सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं क्योंकि उनके चुनाव प्रचार पर से पाबंदी हटा लिया गया है। इसके अलावा वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए भी कैंपेनिंग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, लेकिन ईडी ने एडी चोटी का जोर लगाकर इनकी जमानत को रोकने की कोशिश की। कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके मुख्यमंत्री की जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन ईडी का कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जांच एजेंसियों ने केजरीवाल के खिलाफ कौन-कौन सी दलीलें दी थी। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी के उप निदेशक द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं। हलफनामे में यह भी कहा गया था कि यदि चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाएगा तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के लिए और किसी कंपनी का निर्देशक कंपनी की वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम में भाग लेने के लिए जमानत मांग सकता है। एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न मौलिक है, न ही संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि अब तक किसी भी राजनीतिक को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। इसके अलावा ईडी ने तर्क दिया कि 5 सालों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते रहते हैं। बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों ने कहा था कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करती और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका और रोजमर्रा के मामलों में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के लिए आरोप लगाती रहती है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।